नमस्कार, कशिश न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं शिखा सरोज सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर से। दिल्ली से बड़ी जानकारी। कई राज्यों के राज्यपाल बदले गए हैं। आरिफ मोहम्मद खान अब बिहार के नए राज्यपाल बनाए गए हैं। विश्वनाथ आर्लेकर केरल के राज्यपाल बने हैं और ओडिशा के राज्यपाल रघुवर दास का इस्तीफा और वीके सिंह मिजोरम के राज्यपाल बनाए गए हैं। तो ये नाम है जिन पर राज्यपाल की मुहर लगी है, उस पद पर इनकी नियुक्ति हुई है। कई राज्यों के बदले गए राज्यपाल, ये बड़ी जानकारी दिल्ली से आप तक पहुंचा रहे हैं। तो आरिफ मोहम्मद खान बिहार के नए राज्यपाल बनाए गए हैं और वहीं विश्वनाथ आर्लेकर केरल के राज्यपाल के पद पर उनकी तैनाती हुई है। उड़ीसा के राज्यपाल रघुवर दास का इस्तीफा सामने आया है। वीके सिंह मिजोरम के राज्यपाल बनाए गए हैं। पटना बीजेपी ऑफिस में एनडीए के प्रदेश अध्यक्षों की बैठक हुई है। 15 जनवरी से होने वाली एनडीए कार्यकर्ताओं की मीटिंग की तैयारी को लेकर बैठक की गई। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने बैठक के बाद बताया कि एनडीए की जॉइंट मीटिंग को लेकर हम लोग तैयारी कर रहे हैं। वहीं नीतीश कुमार की नाराजगी पर उन्होंने कहा कि आरजेडी वाले दिन में सपना देख रहे हैं। वहीं जेडीयू प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने कहा कि 15 तारीख से एनडीए कार्यकर्ता सम्मेलन होना है, उसकी तैयारी चल रही है और उसके लिए हम लोग बैठक भी कर रहे हैं। हम लोग 3 दिन पहले बैठे थे और बैठने के बाद आज फिर हम लोग बैठ रहे हैं और बैठ करके जो है कोऑर्डिनेशन का जो है कैसे कैसे जिला में उस कार्यक्रम को मूर्त रूप दिया जाएगा। तो प्रत्येक 3 दिन 4 दिन में हम लोग इसी तरह बैठेंगे और बैठ करके जो है आगे की रणनीति हम लोग का तय करते रहेंगे। लगातार हम लोग का एनडीए का बैठक चल रही है और जो 15 जनवरी से जो एनडीए घटक दल का जो जिला सम्मेलन होना है उसको तैयारी के लेकर हम लोग बैठ रहे हैं। बैठने के बाद जो विमर्श होगा हम लोग ब्रीफ करेंगे। आरजेडी विधायकों को बुलाया गया है कुछ, तो उससे क्या ये क्या आश्चर्य की बात है? आरजेडी के लोग कहते हैं नहीं, खेला होगा। क्या खेला होगा? वो लोग कितनों परिश्रम कर ले, कुछ भी कर ले, तो उनको मालूम है कल क्या होने वाला, उनको जानकारी। न्यूज रूम से राजीव जी इसी पर और ज्यादा जानकारी लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजीव जी, पटना बीजेपी ऑफिस में एनडीए के प्रदेश अध्यक्षों की बैठक हुई है और 15 जनवरी से होने वाली एनडीए कार्यकर्ताओं की मीटिंग की तैयारी को लेकर भी ये बैठक की गई। इसके अलावा और क्या कुछ खास रहा इस बैठक में? जी देखिए, सिर्फ प्रदेश अध्यक्षों की बैठक नहीं थी। प्रदेश अध्यक्ष के अलावा उपाध्यक्ष, सचिव, ये लोग भी थे, विधान पार्षद भी थे, जो मुख्य भूमिका पार्टी में निभाते हैं वैसे चेहरे इस बैठक में शामिल हुए। अब आप सोचिए कि भाजपा के प्रदेश संगठन महामंत्री भिखुभाई दलसानिया जैसे कद्दावर नेता भी उस बैठक में बैठे। तो इस बैठक की अहमियत इस बात से समझ में आती है कि कहीं न कहीं से एनडीए इस बात को लेकर के काफी गंभीर है कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में 225 का जो लक्ष्य है 2025 के विधानसभा चुनाव में, उसको किसी तरह से अचीव करना है। और इसको लेकर के ये बैठक हुई है, समन्वय की बैठक हुई है। चूंकि 15 जनवरी से 15 फरवरी तक जो एनडीए घटक दल के सभी पार्टियां हैं, 5 पार्टियां हैं, उन 5 पार्टियों के अध्यक्ष जो हैं जिले में जाएंगे और जिले के कार्यकर्ता बूथ लेवल से लेकर के जिला लेवल तक के कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करेंगे, स्ट्रेटजी तय करेंगे, लोकल मुद्दे को खंगालेंगे कि आखिर हम किस मुद्दे को लेकर के आगे चुनाव में जाएं। और उसके अलावा जो बिहार सरकार और केंद्र सरकार द्वारा जो विकास के कार्य किए गए हैं उनको लेकर के कार्यकर्ताओं को संबोधित किया जाएगा और वो कार्यकर्ता घर घर जाकर के, गांव-गांव जाकर के बिहार सरकार और केंद्र सरकार के विकास योजनाओं को जानकारी देंगे और उस आधार पर वोट मारेंगे। तो ये जो स्ट्रेटजी तय की गई है एनडीए के तरफ से, ये काफी मजबूत बनती दिख रही है। चूंकि अब तो इस तरह की बैठक कभी नहीं हुआ करती थी। सबसे बड़ी बात है शिखा कि इस तरह की बैठक कभी नहीं हुई है कि घटक दलों के प्रदेश अध्यक्ष एक साथ बैठे हों, प्रदेश उपाध्यक्ष एक साथ बैठे हों, प्रदेश महासचिव सचिव एक साथ बैठे हों, संगठन महासचिव एक साथ बैठे हों। ये बहुत बड़ी बात है और इस तरह की बैठक होने से एक बात तो तय है कि एनडीए इंपैक्ट है, मजबूत है। क्योंकि एनडीए जिस तरह से हाल के दिनों में जो बिहार में 4 विधानसभा उपचुनाव हुए,
जिसमें से 3 सीट कभी भी एनडीए वहां नहीं जीती थी। जैसे बेला भी पिछले 32 साल से एक बार भी एनडीए के घटक दल या कोई भी नहीं जीते थे, तो वो 32 साल का किला भी बेलागंज में टूटा। और इसके पीछे रीजन यही देखने को मिला कि सारे एनडीए के नेता एक दूसरे के क्षेत्र में जाकर के अपने स्तर से चुनाव प्रचार से लेकर के हर काम किए। तो ये चीज एक सामने आया है और इसी को लेकर के जो टारगेट है 225 का 2025 के विधानसभा चुनाव में एनडीए का, वो किसी तरह से पार करना है, उसको हासिल करना है। इसके लेकर के ये बैठक काफी अहम मानी जा रही है। अब बिल्कुल राजीव जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।